प्रदेश में लंपी वायरस की बढ़ते केस के बीच पशुपालन विभाग के तकरीबन 10,000 कार्मिक अवकाश पर चले गए। पहले से ही कार्मिकों की कमी झेल रहे विभाग में अब पशु चिकित्सालय में पशुओं का इलाज कैसे हो रहा है, लंपी प्रभावित पशुधन की क्या कुछ स्थिति है, देखिए हमारी सहयोगी राखी हजेला की ग्राउंड रिपोर्ट। भगवान भरोसे पशुधन, सामूहिक अवकाश पर कार्मिक, मूक पशुओं की सुध लेने वाला अब कोई नहीं, पशु चिकित्सालयों पर लगे ताले, ग्रामीण इलाकों में बढ़ी परेशानी, आंकड़ों के खेल में व्यस्त अधिकारी। राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय दुर्गापुरा में कार्यरत वेटरनरी डॉक्टर के मोबाइल की घंटी बज रही है। बात करने पर पता चलता है कि किसी पशुपालक का पशुधन बीमार है, वो उसे डॉक्टर को दिखाना चाहता है, लेकिन डॉक्टर जाने की स्थिति में नहीं है। वजह है उनका स्टाफ सामूहिक अवकाश पर है। अगर वो पशुपालक के साथ जाते हैं तो अस्पताल में आने वाले पशुओं का इलाज कौन करेगा? तो पता ही है, यहाँ से आउटडोर रहता है हमारा 25, 30, 35 का आउटडोर रहता है मेरा जी। और एरिया में लंबी स्किन का भी ज्यादा प्रकोप है, तो डोर टू डोर जाना पड़ता है जी। तो बड़ी दिक्कत नहीं है हमेशा जी। तो अभी फिर कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास स्टाफ तो है नहीं, आप अकेले हैं यहाँ पर? अकेले यहाँ पर इंचार्ज हूँ ऑफिस इंचार्ज नहीं जी। बाकी जो बच्चे आते हैं इंटर्नशिप के ट्रेनिंग के लिए आते हैं उनसे मैं मैनेज कर पा रहा हूँ जी। मतलब परेशानी है। सांगानेर स्थित प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में डॉक्टर और पास के गांव से आए पशुपालक के बीच बहस चल रही थी। पशुपालक डॉक्टर को अपनी बीमार भैंस को दिखाने के लिए ले जाने आया, लेकिन डॉक्टर जाएं भी तो कैसे, क्योंकि स्टाफ सामूहिक अवकाश पर है। सर, डिपार्टमेंट के 10,000 से ज्यादा कार्मिकों ने अवकाश पे जाने की घोषणा की। आप हॉस्पिटल संभाल रहे हैं, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही है? टीम की मैन पावर कम है, तो घर घर जाके इलाज करने में कोई दिक्कतें आई नहीं जी। और समस्या तो ये है। आप क्या यहाँ पे जैसे लंपी के केसेस यहाँ आते हैं या आपको फील्ड में बाहर जाना होता है? नहीं, हमको फील्ड में उनके घर पर ही देखने का आदेश है। फिर आप यहाँ संभाल रहे हैं या फील्ड में जा रहे हैं, कैसे होगा? यहाँ वाले भी यहाँ पे भी संभालते हैं। हाँ। और यहाँ से ही उनके पशुपालक के घर जाके वापस आते। तो अभी जैसे यहाँ के कार्मिक अवकाश पे चले गए, सामूहिक अवकाश लिया उन्होंने, तो फिर आप कैसे मैनेज करेंगे? अब इसकी कोई प्लानिंग करनी पड़ेगी, गाइडेंस मांगते हैं सरकार से जी। दिक्कत आ रही है। कितना स्टाफ है अभी आपके पास? अब तो हम तो हॉस्पिटल में सिंगल बचे, बाकी सब और बाकी नोडल पे लगभग 16 पशुधन सहायक ने अवकाश आवेदन पत्र दे दिया। जब ये हालत राजधानी जयपुर के बीचों बीच बने हुए पशु चिकित्सालयों की है, तो प्रदेश के दूसरे जिलों में चल रहे सब सेंटर्स का क्या होगा, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। जी हाँ, प्रदेश का पशुधन अब भगवान भरोसे है, वो भी तब जबकि प्रदेश में लंपी के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश के सभी जिलों में पशुधन इसकी चपेट में आ चुका है। कई जिलों में तो वर्तमान में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। सभी की सभी छुट्टी तो इलाज कौन करेगा? हमारे जानवर ऐसे मर जाएंगे क्या? कि कौन जाएगा? फिर अगर दवाई ये दे रहे हैं, हम मानते हैं डॉक्टर साहब दवाई दे दी, अगर उससे आराम नहीं आया तो फिर हम क्या करेंगे? हमें भी तो इलाज चाहिए ना। हमारे सांगानेर राज्य वाला से ही सभी के सभी, और वहाँ पे एक ही गाय नहीं, काफी गायों के अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है अभी प्रेजेंट टाइम में। जानवर खाना नहीं खा रहे हैं अभी, इस वजह से सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि अगर वो नहीं खाना खा रहे तो हमारे प्रॉब्लम आ रही है, घूमड़िया हो रही है, जैसे अपोलो उठ रहे हैं उनके साथ, जिस वजह से हमारे इलाज नहीं हो पा रहा। इलाज तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा। और ये बोल रहे हैं कि सारा स्टाफ स्ट्राइक पे गया हुआ है। स्ट्राइक पे गया हुआ है, अगर स्ट्राइक पे अगर गाय वाय मर जाएगी तो उसका इलाज कौन कराएगा? उसका जिम्मा कौन लेगा बाद में? जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर, श्रीगंगानगर, दौसा, अजमेर, सवाई माधोपुर, उदयपुर आदि जिलों में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और अधिकारी आए दिन बंद कमरों में बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के साथ ही आंकड़ों के खेल में व्यस्त हैं। लंपी की स्थिति पर नजर डालें। प्रदेश के सीमावर्ती जिलों से शुरू हुआ अब तक प्रदेश के 32 जिलों के पशुधन को संक्रमित कर चुका है। 8,47,916 पशुधन इसकी चपेट में है और 36,826 पशुधन की मौत हो चुकी है। ये पशुपालन विभाग के आंकड़े हैं, जबकि वास्तविक स्थिति इससे कहीं अधिक भयावह है। वहीं अब नजर डालते हैं जहां टीकाकरण ही शुरू नहीं हुआ। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, दौसा, डूंगरपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर में अभी तक पशुधन में टीकाकरण भी विभाग शुरू नहीं करवा सका, इसलिए सामूहिक अवकाश पर कार्मिक। तो सुनिए क्या कुछ कहा राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय सैनी ने।
पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ की जो मांगे हैं, जायज़ मांगे, उनके लिए लगातार हम लोग 7 साल से संघर्ष कर रहे हैं और इसके लिए हमने धरना, प्रदर्शन और अनशन तक के कार्यक्रम हमने किए हैं। पिछली मार्च में 29 दिन का लगातार निदेशालय पर धरना लगाने के बाद हमारी मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में वार्ता हुई और उस वार्ता में ये तय हुआ कि 3 महीने के अंदर सभी मांगों पर जिन पे सैद्धांतिक सहमति दी गई, उन सभी मांगों के 3 महीने में प्रशासनिक आदेश जारी कर दिए जाएंगे। हम लगातार सरकार और विभाग के संपर्क में रहते हुए हमारी बात को हम लोग उठाते रहे, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी, ना विभाग ने सुनी, क्योंकि अभी जो वर्तमान में समय है ये बहुत संवेदनशील समय है। लंपी स्किन डिजीज पूरे प्रदेश में फैली हुई है और लगभग 35,000 से ज़्यादा गौवंश की मौत हो चुकी और लगातार 7 लाख से ज़्यादा जो पशु हैं वो संक्रमित हैं। ऐसे संवेदनशील समय में हमने उनसे निवेदन किया कि ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं बने जिसमें कि हमें किसानों और पशुपालकों का और गायों का कहीं हित हो। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार इस बात के लिए कहीं गंभीर नहीं है। कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी वीसी के माध्यम से जिस प्रकार से व्यवस्था की बात की है और 15 अगस्त को भी उन्होंने वीसी करके जो है पूरे प्रशासन को निर्देश दिए, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी में और प्रशासन में इस बात के लिए गंभीर नहीं है, क्योंकि हमारी जो जायज़ मांगे हैं जिन पे 1 रुपये का खर्चा नहीं है, उस पर भी अगर वित्त विभाग अपनी हठधर्मिता दिखा रहा है और उनको रोक के बैठा हुआ, तो मुझे लगता है कि वित्त विभाग नहीं चाहता है कि किसी तरह का कोई समाधान हो। 2 साल से पूर्णकालिक निदेशक नहीं। विभाग पिछले 2 साल से बिना पूर्णकालिक निदेशक के चल रहा है। निदेशक के पद के लिए टीपीसी भी अब तक नहीं हुई। निदेशक का पद रिक्त होने का असर सीधे तौर पर विभाग के कार्यों और योजनाओं पर पड़ रहा है। अधिकारी विभाग के किसी काम या योजना की जिम्मेदारी खुद पर लेने को तैयार नहीं। ऐसे में अब विभाग के शासन सचिव ने खुद निदेशक के कक्ष में अपना डेरा जमा लिया है। 10 साल से एक भी स्थायी पशु चिकित्सक नियुक्त नहीं। जानकारी के मुताबिक विभाग में आखिरी बार पशु चिकित्सकों की भर्ती 2013 में की गई थी। इसके बाद से अब तक विभाग में पशु चिकित्सकों की भर्ती नहीं हो पाई। हालांकि 2019 में 900 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन वो भी पिछले 3 साल से कोर्ट में अटकी हुई है। इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। 70% पद रिक्त। अतिरिक्त निदेशक के 13 में से मात्र 3 पद भरे। संयुक्त निदेशक के 46 में से 35 पद भरे गए। उप निदेशक के 128 में से 96 पद भरे और 32 खाली। वरिष्ठ पशु चिकित्सा कर्मी के 1126 में से 881 पद भरे, 245 रिक्त। पशु चिकित्सा अधिकारी के 2243 में से 891 पद ही भरे, 1352 खाली है। सहायक सूचना अधिकारी के 393 में से 24 पद भरे, 369 खाली। पशु चिकित्सा सहायक के 1644 में से 934 पद भरे, 710 रिक्त हैं। पशुधन सहायक के 8685 में से 7144 पद भरे, 1541 अभी खाली। हम अभी सभी जिला कलेक्टर से जो जहाँ ज्यादा है, जैसे अजमेर डिवीजन है और जयपुर डिवीजन है, उनका जिला कलेक्टर से मैं बात किया हूँ। इवन बेरोजगार संघ जो है ना, डॉक्टर संघ, उनका साथ भी हम उनको भी काम में मतलब लंपी स्किन डिजीज में यूज करने वाले हैं। मैं तो बेसिकली इनको मतलब मेरा रिक्वेस्ट है अभी भी कि एलएसएस को सामूहिक अवकाश में वो ना जाए, अदरवाइज हम बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। 1 दिन का ही बात है। आज यदि वो सब मतलब आपस में आते हैं काम में, तो उनका विरुद्ध में हम कार्रवाई करेंगे। मैं इस वक्त खड़ी हुई हूँ सांगानेर स्थित प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में। यहाँ पर भी सिर्फ एक डॉक्टर ही अकेले रह गए, बाकी जो स्टाफ है वो सामूहिक अवकाश पर है। ये तो एक प्रथम श्रेणी चिकित्सालय की बात है। अगर हम बात करें सब सेंटर्स की, तो प्रदेश के तकरीबन सभी सब सेंटर्स पर इस वक्त ताला लग चुका है। तो ऐसे में विभाग और सरकार कैसे लंपी वायरस के खतरे से निपटेगी, ये सोचने वाली बात है। देखना यह है कि विभाग इन कार्मिकों की मांगों पर कुछ कार्रवाई कर पाता है और लंपी के वायरस से कैसे निपटता है। पत्रिका टीवी के लिए राखी हचेला।